Hello student, welcome back to my channel. I am Vibha Tiwari. This video for class 8th and chapter name is comparing quantities for maths student. Let's start our brain exercise in maths gym. Let's start exercise 6.3 and question number is 6. What is the question? A man bought a cow for rupees 2500. At what price should he sell so that he may gain 12%? ठीक है, मीन्स इसमें काउ का सीपी गिवन है. सीपी ऑफ काउ इज इक्वल टू 2500 एंड अब क्या पूछा है उसमें? सेलिंग प्राइस पूछा है. एसपी फाइंड आउट करना है जिससे कि क्या होना चाहिए? 12% का गेन. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे. क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, अब हमें इसका सोल्यूशन देखना है. क्वेश्चन इज वेरी इजी. लेट्स सी. सीपी ऑफ काउ इज इक्वल टू रुपीज 2500 गिवन है. ये गेन 12% ये भी गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है हमें? एसपी. ठीक है, तो अब जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? गेन का, क्योंकि गेन हमें परसेंट में गिवन है. तो अब हमें गेन का फॉर्मूला यूज करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला? गेन मल्टीप्लाई बाय सीपी अपॉन 100. ठीक है, तो गेन की जगह पे हमने क्या की? वैल्यू पुट की. 12% था तो 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. 12 अपॉन 100. सीपी 2500. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. 00 कैंसिल हो जाएगा एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 300. तो हमारा गेन क्या आ गया? 300. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया कि सीपी गिवन है एंड गेन गिवन है. तो सीपी और गेन गिवन होता है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एसपी फाइंड आउट हो जाएगा. एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी प्लस गेन. तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया. व्हाट इज द आंसर? 2800 इज सीपी. एसपी ऑफ द काउ. सीपी तो गिवन है इसलिए 2800 इज द एसपी ऑफ काउ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is by selling a buffalo for rupees 8100. There is a loss of 6 whole 1 upon 4%. For how much should it be sold to gain 6 whole 1 by 4%? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? पहले हम क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ. बाय सेलिंग अ बफेलो, मतलब इसमें क्या गिवन है? इसका एसपी गिवन है. बाय सेलिंग लिखा है, इट मीन्स ये एसपी गिवन है. एंड हमें क्या गिवन है? लॉस गिवन है. एसपी एंड लॉस, तो हम इसके थ्रू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं. और जब हमें सीपी फाइंड आउट हो जाएगा तो हम दोबारा से उसको फिर से हम सोल्ड कर सकते हैं. और क्या करके? गेन लेकर के. ठीक है ना, प्रॉफिट लेकर के हम फिर से सोल्ड करेंगे. सोल्ड करने का मतलब है कि एसपी फाइंड आउट करना. तो इसमें हमें 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा क्वेश्चन. पहले में हमें एसपी गिवन है, लॉस गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड आउट सीपी एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट एसपी अकॉर्डिंग टू दिस गेन एंड न्यू सीपी. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन. एसपी गिवन है आपको, क्या है? 8100 रुपीज. एंड लॉस गिवन है 6 होल 1 अपॉन 4%. तो इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 बाय 4%. ठीक है, आपको एसपी गिवन है, लॉस गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है? सीपी. तो सीपी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 अपॉन 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय एसपी. जो हमें गिवन है वो हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो फाइंड आउट करना है उसका. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो हमें वैल्यू गिवन है उसको हम इजीली इसमें पुट कर लेंगे और उसकी वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, दैट्स वाई यू हैव टू लर्न ऑल फॉर्मूलाज ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का है, कोई भी जितने भी फॉर्मूला है, अभी आपको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है उसमें भी जितने फॉर्मूले हैं सब लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हमने ये फॉर्मूला नोट कर लिया. इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें वैल्यू ऊपर हमने नोट की है उसको अब हम यहाँ पुट करेंगे. ठीक है, 100 अपॉन में क्या है? 100 माइनस लॉस. लॉस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, क्या है? सॉरी, गिवन है 25 बाय 4. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एसपी.
तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो ये लॉस है उसको 100 में से माइनस करके फाइंड आउट करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो क्या आ गया इसका सोल्यूशन, 375/4। ठीक है, तो अब हमारे पास न्यू स्टेप में क्या जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 8100 अपॉन में 375/4। अब इस पूरे में इसका हमें डिवाइड करना है, ठीक है ना, इस पूरे को हमें इसका डिवाइड करना है। तो फ्रैक्शन का डिवाइड तो आता ही है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इससे जब डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की साइन लगती है, और मल्टीप्लिकेशन की साइन में ये दोनों उल्टा हो जाता है, मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो देखिए यही यहाँ पर किया हुआ है, 100 मल्टीप्लाई बाई 8100 एंड जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा आंसर, 108 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या आंसर आया बीच में, हमें अब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8640। ये क्या निकला हमारा, CP निकला। और क्योंकि लॉस हुआ था इसलिए SP से CP ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें इसके बाद क्या गिवन है, गेन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है उसी के अकॉर्डिंग SP। ठीक है, अब देखिए हमने CP फाइंड आउट कर लिया 8640। गेन गिवन है 6 होल 1/4%, जितना लॉस था वही अब गेन है। तो इसी वजह से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 25/4%। ठीक है, अब गेन का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, CP मल्टीप्लाई बाय गेन अपॉन में 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 108 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 540। 540 क्या आ गया, हमारा गेन आया। ठीक है, अब गेन आ गया, CP गिवन है तो SP फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CP प्लस गेन। और इसका आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं SP फाइंड आउट करने के लिए। क्या हो जाएगा SP फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला, जो आपका अभी तक CP का फॉर्मूला था उसी का अपोजिट हो जाएगा। CP का फॉर्मूला क्या था, 100 मल्टीप्लाई बाय SP अपॉन 100 माइनस लॉस। अब लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई बाय CP अपॉन में 100। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ये SP फाइंड आउट हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।